हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे फ्लेक्स। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ द पेट गर्ल ऑफ साकुरा सो का एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन हिंदी में। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए कि आपको मेरे नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो विद एन इंट्रो। तो गाइस, एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कांडा सभी लोगों के साथ बातें करता रहता है और बोलता है कि मैंने सभी लोगों को आज इधर खाली एक ही रीज़न की वजह से बुलाया है, और वो रीज़न है जो है ना साकुरा सो आगे जाके फेस करने वाला है। वो है रिलेटेड शीना माशिरो से। फिर वो बताता है कि जब वो सुबह सुबह उसको फोर्स कर रहा था उसके सॉक्स पहनने के लिए, प्लस उसने सब उसके बाल भी ठीक किए, फिर वो लोग स्कूल जा रहे थे, तब वो रास्ते के बीच में घूम गई और फिर मैंने उसको ढूंढा तो हम है ना स्कूल सेकंड पीरियड के बीच में पहुंचे, जो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। फिर वो बोलता है कि शीना सबसे अलग है, उसको कोई ना कोई तो ना टेक केयर करने वाला चाहिए ही चाहिए। इसके लिए हमें ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें सभी को बारी बारी उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। फिर जैन जाता है और है ना लाइट को ऑन कर देता है। फिर उनकी टीचर बोलती है कि उसके पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि उसे कोई ना कोई स्पेशल अटेंशन देने वाला चाहिए। तो फिर है ना वो बोलती है कि इसके लिए हमने डिसाइड किया कि उसको साकुरा सौ में लेके आने को। फिर कांडा बताता है अगर यही केस है तो तुम उसके पीछे लुक क्यों नहीं करती। फिर वो उसके पास जाता है और बोलता है तुम कैसे खाना खा रही हो, तूने पूरे अपने चेहरे पे गिरा दिया है। फिर जिन बोलता है कि तुम ही आज से ना उसका केयर क्यों नहीं करने लगते। तो फिर मिसाकी चिल्लाती है और बोलती है अब ये डिसाइड हो गया है, कांडा है ना माशिरो ड्यूटी पे है ऑफिशियली। फिर वो सोचते हैं माशिरो ड्यूटी। फिर उसके बाद में हो ना मैसेज आता है और बोलती है कि ड्रैगन ने भी बोल दिया है कि है ना इसी को उसको ड्यूटी संभालना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ना सब लोग बोलते हैं कि मीटिंग अर्जेंट। फिर उसके बाद में जिन बताता है कि उसको आज डेट है नारिका सान के साथ, इसके लिए वो उधर जाएगा। फिर वो बोलती है कि है ना तुम्हें ये सब मेरे सामने तो नहीं बोलना चाहिए। फिर है ना वो बोलती है शीनो कि है ना हम आज से शायद से फ्रेंड बन सकते हैं। फिर है ना कांडा अपने लैपटॉप में चेक करता है और वो भी बोला जाता है कि आज से डिसाइड हो चुका है, कांडा सोराटा है ना माशिरो ड्यूटी पे है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सुबह सुबह कांडा है ना कांदे काट रहा रहता है, और फिर वो है ना कैबेज लेने गया रहता है और सोचता रहता है कुछ। तभी वो देखता है कि उधर स्टिकर लगा रहता है माशिरो ड्यूटी का, वो भी कांडा के ऊपर। तभी वहाँ पे है ना मिसाकी आती है और बोलती है कि तुम है ना जब शर्माते हो तो बहुत अच्छे लगते हो, है ना तुम आज से माशिरो ड्यूटी पे हो ना। तो वो बोलता है माशिरो ड्यूटी वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है। फिर वो बोलती है क्यों सच में। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि शीना उधर आ जाती है। फिर वो बोलता है ये कैसा गेटअप है, तुम रिटर्न मुझे सेड्यूस कर रही हो क्या, तुमने आज ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, और तुम जल्दी से जाके कुछ अंडरवेयर तो पहन लो, तुम क्या स्कूल यही कपड़े पहन के जाने वाले हो क्या। फिर वो बताती है कि मिसाकी ने मुझे बोला था कि ऐसे कपड़े पहनने को। फिर वो उसको चिल्लाता है, बोलता है तुमने ऐसा उसको क्यों बोला। फिर है ना वो उसको उसके कमरे में लेके आता है और बोलता है कि तुम क्या स्कूल भी बिना अंडरवेयर के जाने वाली हो, और उसको लेके आता है ऊपर। फिर वो पूछती है कि ना कैबेज का क्या करना है। तो ठकांडा बोलता है कि हम लोग कुछ खरीद लेंगे। फिर हम देखते हैं सीन जहाँ पे जिन रहता है और वो नर्स रहती है। वो नर्स बैठी रहती है और उसको पूछती है तुम्हें क्या सर्दी हो गई है। तो वो बोलता है नहीं कुछ नहीं। फिर वो है ना उसको इंजेक्शन लगाती है और बोलती है जस्ट लीव इट टू मी। फिर हम लोग देखते हैं कि कांडा मॉल में रहता है और वो बोलता है 380 येन खाली एक सलाद के लिए, तो हम लोग दो खरीदेंगे तो मेरे 760 ऐसे ही चले गए, मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ गया है। उसके बाद में देखते हैं हम लोग के माशिरो उसको पहले ये ना खाने लगती है खोल के बिना पूछे। तो वो उसको चिल्लाता है और बोलता है तुम क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मैं तो है ना बाम किचन खा रही हूँ। तो उसको चिल्लाता है, बोलता है अगर ऐसे ही खा सकते थे तो है ना हम लोग को पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम है ना उसको बिना पूछे मत खोला करो ऐसे। और तुम है ना इतने साल तक क्या कर रही थी, कैसी ज़िंदगी जी रही थी। फिर वो बोलती है कि मैं आज तक खाली पेंटिंग पिक्चर्स कर रही हूँ। तो वो बोलती है और क्या करते थे तुम। तो वो बोलती थी मैं पिक्चर पेंटिंग करती थी बस। तो फिर वो बोलता है कि है ना आज से हम लोग तुम कुछ डिफरेंट करोगी और तुम है ना बिना पैसे के कुछ नहीं खाओगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे आयोयामा रहती है। तो वो बोलता है आयोयामा। फिर हम देखते हैं कि वो लोग उधर से बाहर निकल गए रहते हैं और वो कांडा उसको सॉरी बोलता रहता है। तो वो बोलते हैं तुम सॉरी मत बोलो, तुमने ना वैसे भी सबके लिए पैसा भर ही दिया है। फिर सब लोग है ना उसकी तरफ देखते हैं, तभी वो भी पीछे देखने लगती है। वो बोलती है कि है ना हम लोग तुम्हारे तरफ देख रहे हैं। तभी है ना फिर वो बताता है कि उसका नाम है शीना माशिरो और ये एक सेकेंड ईयर ट्रांसफ़र है फाइन आर्ट्स से, और ये आज से साकुरा स्वामी ही रह रही है हमारे साथ। तो फिर वो बोलती है कि तुम लोग सकता है बहुत अच्छे से ना दोस्त बन चुके हो। तो फिर है ना वो बताती है कि सोराटा मेरा पहला बंदा है जिसके साथ में रही हूँ, और वो मेरा फर्स्ट बॉय है। तो वो लड़की बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और बोलती है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है फर्स्ट बॉय। तो फिर है ना कांडा बोलता है ना कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है,
फिर वो बोलती है कि अच्छा हुआ मैं इधर ना पहले आ गई, तुम मेरे फर्स्ट हो सोराटा। फिर उसके बाद में वो उधर से भाग जाती है। तो ये बोलता है तुम रुको आयो यामा। फिर उसके बाद में उसके ऊपर चिल्लाता है कि तुम्हें ना पहले पूरा अच्छे से बोलना चाहिए ना। तो वो बताती है कि मैं इंग्लैंड में थी और मैं हमेशा गर्ल से सराउंडेड रहती थी, इसके लिए तुम मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड हो। तो वो बोलता है तुम्हें ना ये वाला पार्ट पहले बोलना चाहिए था ना। फिर हम लोग देखते हैं कि वो है ना क्लास का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर कांडा का दोस्त उससे पूछता है कि कांडा किधर है। फिर वो उससे पूछता है नानामी तुमने सोराटा को देखा क्या। तो वो कुछ बोलती नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि सोराटा ने कुछ और कर दिया क्या रिटर्न। तो वो बोलती है क्या कुछ नहीं किया उसने। फिर हम देखते हैं कि सोराटा पानी पीता रहता है। तो फिर उसकी टीचर पूछती है कि तुम लंच के बजाय खाली पानी क्यों पी रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं खाली एक ही बन अफोर्ड कर सकता था, इसके लिए मैं अपने आप को है ना वाटर के साथ भर रहा हूँ। फिर वो बोलती है कितना अच्छा काम कर रहे हो तुम। उसके बाद में वो बोलता है कि तुम उसकी गार्डियन हो ना, तो तुम्हें है ना उसके लिए सब पैसा रखना चाहिए ना। फिर वो अपना पॉइंट को चेंज करने की कोशिश करती है और बोलती है कि तुमने अभी तक अपना करियर शीट नहीं दिया। तो फिर वो बोलता है कि तुम चुप रहो और तुम मेरा सब्जेक्ट को चेंज करने की जरूरत मत करो। तो फिर है ना वो बोलती है कि तुम्हें शायद से कुछ पायलट वायलट लिख के भर देना चाहिए था। फिर वो बताती है कि वो कितनी ज़्यादा एम्बिशियस है मिसाका। उसके बाद में ना वो बंदा बोलता है कि है ना वो एक एलियन हुई है, एक अर्थलिन तो ऐसा काम नहीं कर सकता। फिर है ना वो उसकी टीचर बोलती है कि तुम बस खाली ये लिख दो ना हायर एजुकेशन, और है ना फैकल्टी हमेशा खुश रहेगी उसके ऊपर ही। फिर वो सब कुछ सोचता रहता है कि मेरे ड्रीम्स के बारे में, और फिर उसको सब बताती देती है कि खाली हायर एजुकेशन लिख दो, तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा कोई, और बस छोड़ दो उसको लिख के। फिर है ना वो उसे चली जाती है। तभी कांडा सोचता है कि वो रिटर्न सब्जेक्ट चेंज करके चली गई। फिर हम देखते हैं कि वो क्लास में पहुंच गया रहता है और उसका दोस्त बोलता है कि तुम इतनी देर से थे किधर। ये देखो कितना है ना मिताका सेंपाई और कामिगुसा सेंपाई का फोटो आया है, देखो ये है दोनों है ना चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, वो दोनों बहुत बड़े जीनियस है। और इधर लिखा है कि एक जीनियस हाई स्कूल गर्ल अपीयर्ड हो गई है, इसे बोल रहे सभी लोग, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। फिर हम देखते हैं कि है ना वहाँ पे शीना आ जाती है। तभी सब लोग बोलते हैं कि कांडा तुमसे कोई मिलने आया है। तो फिर वो उसके पास जाती है और वो बोलती है कि मैं आज अपने आप से घर पे जा रही हूँ। तो फिर वो बोलता है नहीं तुम नहीं जा सकते, अगर मैं नहीं चला तुम्हारे साथ तो तुम्हारे क्या पता तुम किधर चली जाओगी। फिर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और फिर वो बताता है कि तुम है ना खाने से पहले एक बार सोच जरूर लेना पैसे के बारे में। फिर है ना उसका दोस्त उसके पास आता है और बोलता है वो क्यूट गर्ल कौन थी, तुम कितने लकी हो यार, सब चीज़ें तुम्हें को क्यों मिलती है। फिर वो उसको बोलता है कि तुम है ना एक ऐसी बातें कर रहे हो। तभी वो उसके तरफ देखता आयो है मैं की तरफ और आयो है मैं अपना मुंह घुमा देती है। फिर जब वो बाहर निकलता रहता है तभी वो बोलता है कि आयो है मैं है ना सच्ची में कुछ रॉन्ग आइडिया ले लिए। फिर वो देखता है कि शीना किसी के साथ खड़ी रहती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों घर पे आते रहते हैं। तभी वो उसको पूछती है कि तुम्हारी कार किधर है। तो वो बताती है कि मेरी कार है ना चेक करने के लिए दी गई है, इसके लिए मैं अपने थोड़े दिन तक उसको अपने कार के साथ नहीं रह सकती। फिर वो उसको पूछती है कि तुम है ना रीता सान के बिना इंग्लैंड से इतनी दूर कैसे रह रही हो। तो वो बताती है कि मेरे पास इधर सोराटा है और वो मेरा फर्स्ट बॉय है जिसे मैं मिली हूँ। तो बोलती है अच्छा फर्स्ट बॉय। फिर हम देखते हैं कि वो लोग रुकते हैं कन्वीनियंस मार्ट के इधर। फिर उसके अंदर वो जाती है और उसको बोलती है कि है ना मैं इंग्लैंड में हमेशा लड़कियों से सराउंडेड रहती थी और है ना सोराटा पहला बंदा है बॉय जिससे मैं है ना फ्रेंड हुई हूँ। फिर है ना वो बोलती है क्या तुम क्या कहना चाहती थी। तो फिर वो वापस रिटर्न वही पार्ट बोलने वाली रहती है। तो वो बताती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं इसके बारे में नहीं बोल रही हूँ। तो फिर है ना शीना बोलती है कि सोराटा ने मुझे कहने को बोला कि सबसे पहले मुझे मेन पार्ट बोल देना चाहिए था। तो फिर है ना वो बोलती है कि मैं क्या सोच रही थी मन में और सब फनी आइडियाज क्यों आ रहा था। फिर वो उसको बोलती है आई एम सॉरी, और फिर वो है ना उसके तरफ देखती रहती है बन की तरफ। तो वो बोलती है आया माँ कि बन तुम खाना खाती हो क्या। तो वो बोलती है हाँ, तो तुम ले लो ना। फिर तभी हम देखते हैं कि वो बोलती है कि सोराटा ने बोला है कि बिना पैसे के मुझे लेना नहीं चाहिए कुछ भी। तभी वहाँ पे आयोना आ जाती है उसकी दोस्त और बोलती है कि मुझे 2 बन दे दो। फिर वो उधर से लेके वो लोग चलते हैं और खाना खाते रहते हैं वो। फिर हम देखते हैं कि कांडा घर पे आ चुका रहता है और वो सोचता है कि अच्छा हुआ शीना तो आ ही रहेगी अभी तक। फिर उसके पास जाता है और तुम मुझे क्या वेलकम करने बैठी थी, उसकी बिल्ली उधर ही बैठी रहती है। और फिर है ना वो दोनों है ना एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी फिर कांडा देखता है कि सामने पूरी कैबेज का रोड बना रहता है और वो सोचता है वियर्ड रोड किसने बनाया है। तभी वहाँ पे जिन आता है और बोलता है आज मेरा बर्थडे है, शायद से इसलिए उसने ये सब किया रहेगा। पिछले बर्थडे पे मैंने जब अपना घर पे जाया तो देखा कि मिसाकी ने पूरे अपने आप को क्रीम के साथ ड्रेस्ड कर दिया था और फिर वो बोल रही थी तुम एक क्रीम खाना चाहते हो। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि वो अपना दरवाज़ा खोलता है और उसका पूरा रूम है ना एकदम कैबेज से भरा रहता है। तभी है ना वो बोलता है मुझे शायद से जाना चाहिए इधर से। तभी वो उसको पकड़ता है और बोलता है तुम कितने हार्टलेस हो, ये मिस्ट्री बॉक्स में अपने आप से तो खोल नहीं सकता है, बहुत खतरनाक होगा। फिर हम देखते हैं कि वो मिस्ट्री बॉक्स में से वो निकलती है और बोलती है जिन हैप्पी बर्थडे,
और उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे बराबर ऊपर, तो उसके ऊपर कांडा को पकड़ता है और बोलता है तुम्हें सब देखना नहीं चाहिए। फिर है ना वो उधर से हट जाता है और है ना मिसाकी उसके ऊपर गिर जाती है। तभी है ना वो जिन उसके ऊपर है ना कपड़ा है ना पहना देता है और बोलता है, वो फिर भी बोलती रहती है हैप्पी बर्थडे जिन। उसके बाद में वो बोलता है कि तुम्हें है ना थोड़े कपड़े पहन लेने चाहिए, तो वो बोलती है कि तुम इतने ज़्यादा शर्माती क्यों हो मेरे पास। फिर उसके बाद में वो उधर से चला जाता है। फिर तभी जिन बोलता है कि अब तक शो ओवर नहीं हुआ है, तुम्हें है ना ये जो बैक स्टेज स्टाफ है सबको ये खाना खाने के लिए कैबेज खाना पड़ेगा थोड़े टाइम तक के लिए। तो वो बोलता है हाँ, मुझे तुम्हारे लिए इसमें हेल्प करनी पड़ेगी, मैं कोई तुम्हारा स्टाफ का पार्ट नहीं हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ना वो सब लोग कुछ खत्म हो चुका है और अपना कांडा वो घर पे आके गेम खेलता रहता है। फिर है ना वो इसके बारे में सोचता ही रहता है और वो बोलता है मुझे फटाफट इधर साकुरा शो से निकलना पड़ेगा कि जिससे पहले मेरा माइंड जो है पूरा मश हो जाए। फिर हम देखते हैं कि वो एक मैगजीन की तरफ देखता है और बोलता है ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ इंस्पायर नहीं करता, मुझे भी कुछ बनना है बड़ा होके। फिर हमें ना उसके ऊपर देखते हैं कि ईमेल आया रहता है और वो सब पढ़ता है तो उसको। तभी वहाँ पे शीना आती है और उसको एक कमरे में लेके जाती है और बोलती है तुम अपने कपड़े उतारो। फिर वो देख के एकदम चौंक जाता है और बोलता है मैं नहीं उतारूंगी, तुम्हें रीज़न तो बताओ। तो वो बोलती है मैं तुम्हारे बॉडी के आफ्टर हूँ। बोलता है ऐसा कोई रीज़न नहीं होता। फिर वो रिटर्न बोलती है कि तुम अपने कपड़े उतारो। तो कांडा बोलता है बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग है, मैं नहीं उतार सकता। फिर वो बोलती है कि मुझे तो कोई एम्बेरसिंग नहीं लगता। फिर वो बोलता है कि है ना ये मेरे लिए है। और है ना वो बोलती है कि आयाना ने मुझे एडवाइस दी है कि मैं लास्ट ईयर जब रुकी मांगा कंपटीशन में गई थी तब उसने मेरी मांगा देखी थी और बोलती है तुम्हारी ड्राइंग्स तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर वो बोलता है अच्छा तो वो एक एडिटर है, उसने मुझे एक एडवाइस भी दी है कि है ना जब भी तुम्हें ट्रबल होना तो तुम उसके सारे इमोशन को पूरे अच्छे से देख लिया करो। तो फिर वो सोचता है अच्छा तो तुम्हें है ना एक मैन की बॉडी ड्रॉ करनी है, इसके लिए उसे देखना है। फिर वो लड़की बोलती है कि अगर मैं अपने कपड़े उतारूँ तो तुम अपने उतारोगे क्या। फिर वो उसको रोकता है, बोलता है नहीं नहीं मैं अपने उतार लूँगा। फिर उसके बाद में वो बोलता है पर मैं अपने खाली अंडरवेयर ऊपर रखूँगा। तो वो बोलती है मैं तुम्हारे उतार लूँगी। फिर है ना हम लोग देखते हैं कि वो अपने कपड़े उतार के उधर बैठा रहता है और है ना फिर उसके बारे में शीना उसके ऊपर टच करती है और फिर चेक करती रहती है और बोलती है बॉडी कितनी ज़्यादा हार्ड एंड सॉलिड है और तुम्हारा हार्ट भी बीट कर रहा है। तो वो बोलता है कि मैं ना जिंदा हूँ तो मेरा हार्ट बीट करेगा ही ना। फिर शीना उसको बोलती है कि तुम्हारा हार्ट अभी और भी ज़्यादा तेज बीट कर रहा है। फिर उसको वो बोलता है कि है ना तुम्हें ना किसके ऊपर ब्लेम लेना चाहती हो उसके लिए। फिर वो बोलती है कि तुम मुझे अच्छे से है ना पकड़ के रखो और वो भी टाइट रखना। फिर उसके बाद में उसका बॉडी देखती रहती है और बोलती है कि सोराटा तुमने जब सेक्स किया है। तो उसको है ना अचानक से है ना चौंक जाता है और बोलता है तुम मुझे से डराओ मत। फिर वो बोलती है कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी बॉडी है तुमने क्यों नहीं किया। तो वो बोलता है कि मेरी अच्छी बॉडी इसलिए है क्योंकि मैं सॉर्कर खेलता था है ना। और फिर वो बोलती है कि तुमने अभी क्यूट क्यों कर लिया है, तुम्हारे कोई इंजरी हुई है क्या। तो वो बोलता है नहीं, है ना मेरे ना उसको 9 ईयर से खेलता आ रहा हूँ पर अभी मैंने उसको बंद कर दिया क्योंकि है ना मैं बहुत सारे मैच हार रहा था और मैं उसके बारे में अभी केयर भी नहीं कर रहा था उतनी। फिर वो जाती है और है ना मांगा का काम करती रहती है। फिर वो बोलता है कि है ना मैं अभी इधर साथ से बैठ नहीं सकता, मुझे जाना चाहिए और वो कपड़े पहनने रहता है। तभी है ना वो बोलती है कि है ना तुम अपने अभी जाओ मत, तुम मुझे काम है तुमसे अभी तक। फिर वो उसके पास जाती है और रिटर्न चेक करती रहती है और बोलती है मैं तुम्हें अभी सोने नहीं देने वाली बिल्कुल भी। फिर है ना उसके बाद में हम देखते हैं कि वो उठ के सुबह सुबह आया रहता है और फिर वहाँ पे देखते हैं कि मिसाकी है ना बुक पढ़ती रहती है। तो वो बोलता है गुड मॉर्निंग। फिर है ना वो बोलती है कि तुम्हारी रात ना एक नंबर फन में बीती रहेगी। तो वो बोलती है ऐसा तो कुछ नहीं था। फिर वो बोलती है कि है ना तुम्हें जिनसे है ना कैबेजेस निकलवाने में कुछ ट्रबल तो नहीं हुआ। फिर उसके बारे में वो बोलती है तुम मुझे इसके बारे में पूछ रहे हो जूनियर। फिर वो बोलता है मैं कचरा फेंक के आता हूँ और वो जाके वहाँ पे कचरा फेंकता है। फिर वो देखता है कि सुबह सुबह आयोमा उधर रहती है और बोलता है कि तुम क्या शायद अपने काम पे जा रहे हो क्या। तो वो बोलती है हाँ। तो फिर उसके बाद में हम लोग बोल देखते हैं कि वो बताती है कि तुम्हारी वो लड़की है वो कुछ ज़्यादा ही वियर्ड नहीं है कल वाली। तो वो बोलता है हाँ वो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है आर्ट्स में, उसका नाम है शीना माशिरो। फिर है ना वो बोलती है उसको मांगा आर्टिस्ट बनना है और उसमें बहुत ज़्यादा वो है ना काम करती रहती है और बहुत हार्ड वर्क करती है। तो फिर उसके लिए मुझे उसको हमेशा शेयर ऑन करना रहेगा। फिर वहाँ से वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो उधर ही सोचता रहता है कि दोनों आयोयामा और शीना अपने है ना पैशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पैशनेट है और मैं अपने आप को ना कंपेयर भी नहीं कर सकता मिसाकी सेंपाई से। फिर हम देखते हैं कि वो बुक की तरह देखता है और बोलता है ये कितनी अच्छी पेंटिंग है। तभी है ना वापस शीना आती है और बोलती है थैंक यू। तभी वो पूछता है उसको तुम है ना मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो। तभी जिन बोलता है कि तुम्हें अब तक नहीं पता, तुम उस बुक का कवर तो पढ़ो। फिर वो उसका कवर पढ़ता है, उस पर नाम लिखा था शीना माशिरो। फिर वो बोलता है कि टीचर ने तुम्हें शायद से बताया नहीं है, वो है ना टीवी और मैगजीन्स पे भी बहुत बार आ चुकी है। और वो फिर अपना शीना माशिरो का चेक कर जाता है गूगल पे और देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे उसके ऊपर रिलेटेड वेबसाइट्स थे। और फिर वो बोलता है इसका जो पैशनेट है वो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता किससे रिलेटेड
और ये है ना कुछ भी जिन-सान और इवन मिसाकी सेंपाई से रिलेटेड नहीं कर सकता कंपेयर इसको। ये वो बहुत ही ज़्यादा अनदर लेवल पे है। फिर हम देखते हैं कि वो हर जगह पे फ़ोटो खींचती रहती है शीना, और अभी यहाँ पे ही हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है।